वेलकम बैक। तो कल हम बैंक निफ्टी को एक्सपायरी पे कैसे ट्रेड कर सकते हैं वो देख लेते हैं। आप देखोगे कि यहाँ पर मैंने कुछ जोन्स बना रखे हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट जोन्स हैं और वो ऐसे ही नहीं बनाए गए हैं। आप अगर प्राइस एक्शन को अच्छे से देखोगे तो आपको ये जोन समझ में आएंगे। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो प्राइस यहाँ पर सपोर्ट ले रहा था, उसके बाद प्राइस ने दोबारा सपोर्ट लिया, यहाँ से रिजेक्शन लेके नीचे आ गया। यहाँ पर ये ब्रेकडाउन हुआ, हल्का सा पुल बैक देकर प्राइस नीचे आ गया। ठीक है। और अब आप यहां पर देखोगे तो ये वाला जोन किस बेसिस पे ड्रॉ किया गया है, वो इस वजह से ये यहां पर ब्रेकआउट आया, सपोर्ट लिया, फिर दोबारा अप मूव, सपोर्ट एंड अप मूव। ठीक है। उसके बाद जैसे ही इस जोन के नीचे प्राइस ने सस्टेन किया, यहां पर प्राइस नीचे आया, ऊपर गया, इस जोन के पास सपोर्ट लिया, रिजेक्शन लेके नीचे आया। ठीक है। और अब जो करंट जो हमारा प्राइस एक्शन बना हुआ है उसके बेसिस पे अगर आप जज करोगे इन जोन्स को तो वो कुछ इस तरह से बनता है। यहां से प्राइस अप मूव के लिए निकला, इसी जोन के यहां पर रिजेक्शन लेके नीचे आया, ब्रेकआउट दिया, उसके बाद यहां पर ब्रेकआउट आया, यहां पर प्राइस ने रिजेक्शन लेके सपोर्ट लेके ऊपर इसी के पास हॉल्ट लिया। ठीक है। तो अब कल के लिए हम बैंक निफ्टी को किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं? दो प्रोबेबिलिटी हो सकती हैं। अगर बैंक निफ्टी यहाँ फ्लैट ओपन हो जाए और ब्रेकआउट दे दे तो हमें 44,028, 44,220 और 44,388 के ये तीन टारगेट्स मिल सकते हैं। वो किस वजह से, वो मैं आपको बताता हूं। यहां पर अगर आप देखोगे तो काफी एक अच्छा सेलिंग जोन है, यहां पर कंसोलिडेशन हुआ, सेलर्स एक्टिवेट हुए, दोबारा यहां पर एक्टिवेट हुए, नीचे आ गए। ठीक है। तो अब ये वाला जो जोन है जहां पर हमारा एक रेजिस्टेंस जोन है, तो ये ब्रेकआउट होगा तो नेक्स्ट जोन हमारा ये बनकर आता है। यहां पर कंसोलिडेशन करके ब्रेकआउट आएगा तो हमारे लिए जो लास्ट रिजेक्शन पॉइंट है जो कि अप्रोक्सीमेटली 288 तक आता है, वो बन सकता है। और उसके बाद का जो लेवल है, जो अल्टीमेट हमारा लेवल बन सकता है, वो बन सकता है 388 का। ये तीन टारगेट्स अपसाइड की साइड हमें मिल सकते हैं। ठीक है। अब जो है डाउन साइड पे अगर फ्लैट ओपन होके प्राइस ये वाले स्विंग को ब्रेक कर दे तो हमारे लिए बहुत छोटा टारगेट बनकर आएगा, बट हमें एसएल भी उसी हिसाब से रखना है। ये अगर स्विंग ब्रेक हो जाए जो कि अप्रोक्सीमेटली 800 का लेवल है, ये ब्रेक होता है तो हमारे लिए जो टारगेट बन के आ सकता है वो बन के आ सकता है 720 का, जो कि एक हमारा इमीडिएट स्विंग लो है। ठीक है। बट अगर प्राइस इधर आके रिवर्सल नहीं लेता है और यहां पर कंसोलिडेशन करके ब्रेक डाउन दे तो हमारा टारगेट बन के आ सकता है 7,575। और एक जो जोन बन सकता है हमारा यहाँ पर 450, और लास्ट जो लेवल बन सकता है हमारा 332 का, 338 का, सॉरी। ठीक है। ये तीन लेवल्स हमें डाउन साइड की साइड मिल सकते हैं। बाकी अगर बैंक निफ्टी गैप डाउन ओपन हो जाए, सपोज बैंक निफ्टी इधर ओपन हो जाए, इधर हम वेट करेंगे या तो एक डोमिनेंट बुलिश कैंडल बन जाए, उसका हाई ब्रेक होते के साथ ही हम एंट्री ले लेंगे उधर, और एसएल इसके नीचे का हमारा, और टारगेट हमारा जो एस्टिमेटेड बन सकता है वो बन सकता है 947। और रेस्ट जो टारगेट हमारे जोन्स के अकॉर्डिंगली हमने बना रखे हैं। ठीक है। बट अगर इधर कोई बेरिश डोमिनेंट कैंडल बन जाए, इधर अगर कुछ इस तरीके से बेरिश डोमिनेंट कैंडल बन जाए, उसके बाद यहां पर छोटी छोटी कैंडल्स बन के ब्रेकडाउन आए, तो हमारा इमीडिएट टारगेट बन के आएगा 575 और 445 के आसपास, और नेक्स्ट टारगेट जो बन के आ सकता है 338 का। तो इस हिसाब से हम लेंगे। बाकी कल प्रोबेबिलिटी ये होनी चाहिए कि बैंक निफ्टी गैप अप हो सकती है, क्योंकि अगर हम प्राइस स्ट्रक्चर को समझे तो यहां पर ब्रेकआउट आया, सपोर्ट लिया, यहां पर रेजिस्टेंस के पास जाकर एक ये जो हमारा लो क्रिएट हुआ है वो हायर साइड पर हुआ है। ठीक है। तो फ्लैट ओपन हो जाए या गैप अप ओपन हो जाए तो हमारे को काफी अच्छी शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है 44,048 तक के लेवल के लिए। ठीक है। बट अगर मेजर गैप अप ओपन हो जाए, सपोज बैंक निफ्टी इधर ही गैप अप ओपन हो जाए,
तो हमें वेट करना है यहाँ पर, या तो एक बेरिश डोमिनेंट कैंडल के नीचे हम एंट्री लेकर हमारा टारगेट बन के आएगा 44,947 से लेकर 860 तक का, और या तो यहाँ पर एक बेरिश डोमिनेंट कैंडल तो बने, बट यहाँ पर धीरे धीरे अगर सेलिंग प्रेशर एब्जॉर्ब होने लग जाए तो हमें काफी अच्छी शॉर्ट कवरिंग मिल सकती है कल 388 के लेवल्स तक। ठीक है, तो कल हम बैंक निफ्टी को एक्सपायरी के दिन इस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।